हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सुनील पाल बदायूं उत्तर प्रदेश से। आज हम महान संत कबीरदास जी के दोहों का ये 31वां भाग लेकर के आए हैं। तो आ जाइए दोस्तों। संत सुरसरी गंग जल आनी पखारांग, मैले से निर्मल भये साधु जन के संग कबीरा, साधु जन के संग। महान संत कबीरदास जी कहते हैं कि संत जग तारण गंगा जल, जिसमें आकर लोग अपना अंग धोते हैं और अपने सारे विकार धोकर निर्मल हो जाते हैं। साधु संगति पापी को भी पुण्यवान बना देती है। कबीरदास जी कहना चाहते कि हमें सदैव साधु की ही संगति करना चाहिए, ना कि कुलक्षण और कुरूप लोगों की, जो जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें साधु की ही संगति करना चाहिए। अगर अपना जीवन एक साकार और एक सुंदर और एक ज्ञानवान और एक अच्छा संस्कारवान बनाना है तो हमें साधु की संगति करनी चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। साधु संग गुरु भक्ति अरु, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। ओछी संगत खर शब्द अरु, घटत घटत घट जाए कबीरा, घटत घटत घट जाए। कबीरदास जी कहते कि साधु की संगति और गुरु भक्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। ओछे लोगों की संगति और गधे की आवाज बढ़ते बढ़ते घटकर नष्ट हो जाती है। संगति करना ही है तो साधु की करें। साधु की संगति से बढ़कर कोई अच्छी संगति नहीं है। अगर आप साधु की संगति करेंगे तो आप जीवन में 4 चांद लगाते चले जाएंगे। इसलिए हमें साधु और सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। दाग जुलागा नील का, सोमन साबुन धोए। दाग जुलागा नील का, सोमन साबुन धोए। कोट जतन पर मोथिए, कागा हंसन होय कबीरा, कागा हंस न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि नील का दाग लग जाने पर 100 मन साबुन से धोने पर भी नहीं धुलता। इसी प्रकार से करोड़ों उपाय करने पर भी दुष्ट कभी सज्जनता ग्रहण नहीं करते, जैसे कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। इसलिए हमें सही लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर आप सही लोगों के साथ रहोगे तो जो आपके संस्कार पूर्ण होंगे वो सारे सही बनेंगे। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आपके जीवन में जो दाग लग जाएगा गलत का, वो दाग कभी मिटने वाला नहीं। इसलिए सही लोगों की संगति करना चाहिए और सही लोगों के साथ रहना चाहिए। ब्राह्मण केरी बेटियां, मांस शराब न खाएं। ब्राह्मण केरी बेटियां, मांस शराब न खाएं। संगत भई कलाल की, मद बिन रहा न जाए कबीरा, मद बिन रहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण की कन्या मांस शराब का सेवन नहीं करती, लेकिन उसकी मित्रता शराब बनाने वाले कलार से हो जाती है तो वह भी शराब पीने लगती है। अर्थात संगति का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। दोस्तों, कबीरदास जी फिर कहना चाहते हैं कि आप भले ही चाहे दारू मत पीते हो, आप भले ही मांस नहीं खाते हो, अगर आप किसी दारू वाले के साथ घूमते मिल गए या किसी भी मांसाहारी के साथ बैठे हुए मिल गए तो लोग सोचेंगे कि आप भी दारू पीते हैं और मांस खाते हैं। इसलिए संगत का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही संगति में रहो, तभी आपका जीवन अच्छा गुजरेगा और
सम्मानजनक भी गुजरेगा। मूर्ख को समझावते ज्ञाप गांठ का जाए। मूर्ख को समझावते ज्ञाप गांठ का जाए। कोयल होए न उजुला सौ मन साबुन लाए। कबीरा सौ मन साबुन लाए। कबीरदास जी कहते कि मूर्ख को समझाने पर अपने पास का ज्ञान व्यर्थ ही चला जाता है। जैसे 100 मन साबुन से मल मर कर धोने पर भी कोयल कभी उजली नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहना चाहते कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और नहीं मूर्ख व्यक्ति को कभी भी समझाना चाहिए। अगर आप मूर्ख व्यक्ति को समझाएंगे तो आप खुद मूर्ख घोषित हो जाएंगे। इसलिए कभी भी मूर्ख व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ही पीर जो प्रेम की पाका से तीखेल। तो ही प्रीत जो प्रेम की पाका से तीखेल। काची सरसों पेर के खरी भया न तेल। कबीरा खरी भया न तेल। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सद ज्ञान से प्रेम करने के लिए तेरे दिल में पीड़ा यानी विरह है तो पक्का सदज्ञान के लिए साधना कर। कच्ची सरसों की पिराई करने से ना तेल निकलता है ना ही खली। कहने का भाव कि सदज्ञान की प्राप्ति ही करनी है तो पहले मन में उसके प्रति सच्ची आस्था। कबीरदास जी कहना चाहते कि आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के लिए आपके लिए बहुत मेहनत और लगन के साथ तैयारी करनी चाहिए। पूरा जीवन खपा देना चाहिए उसके प्रति, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तेल तिली सौ उपजे सदा तेल को तेल। संगति को बेरो भयो ताते नाम फुलेल। कबीरा ताते नाम फुलेल। कबीरदास जी कहती कि तेल तिल से निकलता और सदा तेल का तेल ही रहता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब उस तेल में फूलों का अर्क पड़ जाता है तो उसका नाम तेल से बदलकर फुलेल हो जाता है। अर्थात संगति से किसी भी चीज का पूरा अस्तित्व स्वरूप बदल जाता है। सज्जन व्यक्ति की संगति से दुष्ट सज्जन बन सकता है और दुष्ट की संगति में सज्जन भी दुष्ट बन जाता है। कबीरदास जी कहना चाहते कि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसे व्यक्ति की संगति में रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सज्जन व्यक्ति की संगति में रहोगे तो आप भले ही दुष्ट व्यक्ति हो तो आप सज्जन बन जाओगे। अगर आप सज्जन व्यक्ति हैं और दुष्ट व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो आप दुष्ट बन जाओगे। संगति का बहुत बड़ा असर है, इसलिए हमें सज्जन व्यक्ति की संगति करना चाहिए, ना कि दुष्ट की। सेवक स्वामी एक मत मन में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। कबीरा रीझे मन के भाई। कबीरदास जी कहते हैं कि सेवक व स्वामी का मत ऐसा होना चाहिए कि दोनों के मत मिलकर एक हो जाए। चालाकी से स्वामी खुश नहीं होता, वह तो सेवा भक्ति से सेवक पर प्रसन्न होता। कहने का भाव है कि सेवक अपने कार्यों व ईमानदारी से ही स्वामी को प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को चालाकी से खुश नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति को खुश करना चाहें तो
उस व्यक्ति की सेवा कीजिए और उसके द्वारा कहे हुए वचनों का पालन कीजिए, वो व्यक्ति खुश हो जाएगा।